ज्ञानपीठ पुरस्कार पर सियासी घमासान, सपा, बसपा और अंबेडकरवादी हुए हैरान। नमस्कार, मैं हूं सौराष्ट्र मिश्रा। एक बार फिर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी सुर्खियां बटोर रहे हैं। देश दुनिया में तो इनकी प्रसिद्धि है ही, लेकिन इस बार इनकी प्रसिद्धि की वजह 2015 में पद्म विभूषण देने के बाद इस बार मोदी सरकार ने रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा है। लेकिन इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार साहब के साथ साथ रामभद्राचार्य जी को भी दिया गया। आपको बताते चले कि रामभद्राचार्य जी की उम्र 75 वर्ष है, जबकि गुलजार साहब की उम्र 90 वर्ष है। गुलजार साहब तो पुरस्कार लेने नहीं पहुंचे, लेकिन जगतगुरु रामभद्राचार्य जी जब पुरस्कार लेने पहुंचे तो पूरा भवन तालियों की करतल ध्वनि से गूंज उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके फसीदे भी पड़े। और आपको बताते चलें कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार के लिए कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है जो भारत की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी एक भाषा में पारंगत होना चाहिए। उसे उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए, उसमें वो निपुण हो। उसे 22 भाषाओं का आना भी बहुत जरूरी है। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, आइए ये भी जान। पुरस्कार पाने वालों को एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामभद्राचार्य जी को सौंप रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक शॉल दी जाती है और एक मूर्ति दी जाती है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामभद्राचार्य जी को सौंप रही हैं और 11 लाख का चेक इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। इस पुरस्कार समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की जमकर तारीफ की। मुर्मू ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नित्यांत मौलिक है। आप आशु कवि है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठतम व्याख्याताओं में आपका विशेष स्थान है। साहित्य से जुड़े इस समारोह में भी मैं श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए गए अमूल्य योगदान की हृदय से सराहना करती हूँ। चित्रकूट में आपने दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे निरंतर आगे बढ़ाया है। आपने परोपर करायो सत्तांग विभूतयो के आदर्श को चरितार्थ किया है। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस संबोधन के बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते। उपस्थित भारतीय यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भाव जगत में मेरी छोटी बहन, क्योंकि कृष्णावतार में द्रौपदी गिरिधर की बहन थी और इस बार मेरा भी पहले का नाम गिरिधर ही है। अरे मेरी बहन है। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ।
श्रोताओं और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ। वहीं दूसरी तरफ बसपा, सपा और अंबेडकरवादी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रामभद्राचार्य जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 22 भाषाओं में पारंगत जगतगुरु रामभद्राचार्य जी हैं, इसीलिए उन्हें यह पुरस्कार से नवाजा गया। तो वहीं दूसरी तरफ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर बसपा, अंबेडकरवादी लोग इससे बहुत आहत हैं। जहां एक तबका रामभद्राचार्य जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर बधाई और खुशी की लहर में डूबा है, तो वहीं दूसरा तबका नाराज और मायूसी की तपिश में झुलस रहा है। बसपा का कहना है कि रामभद्राचार्य जी इस पुरस्कार के योग्य नहीं। आखिर बड़ा सवाल इन सब का बसपा, सपा और अंबेडकरवादी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं क्या कहा। कुछ वर्षों पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने मायावती पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मायावती को बहन कहने पर हमें संकोच होता है। मायावती ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव और कांशीराम पर भी रामभद्राचार्य जी ने हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मरे मुलायम कांशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। शायद यही वजह है कि रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर इन पार्टियों को बहुत दुख हो रहा है। वो मायूस हैं, उनके दिल पर गहरी चोट लगी हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ बसपा और सपा के नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आप समाजवादी पार्टी के नेता सूर्या लिखते हैं, भद्राचार्य ने जिंदगी भर समाज में जाति वैमनस्य पैदा किया, आज इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया। बीजेपी ने पुरस्कारों की गरिमा गिरा दी, लेकिन शायद इन लोगों को खुद नहीं पता है कि ज्ञानपीठ। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि इन नेताओं को एक बार इसकी जानकारी रखनी चाहिए, इसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आइए जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है, किसको दिया जाता है और इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है। रामभद्राचार्य जी संस्कृत के अत्यंत विद्वान, बहुपठित, बहुआयामी व्यक्ति। रामभद्राचार्य जी को 22 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, जबकि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 15 से 17 भाषाओं का ही ज्ञान था। वे संस्कृत के वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, रामायण के अद्वितीय ज्ञाता हैं, जबकि रामभद्राचार्य जी को 22 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के योग्य हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है।